वेलकम टू माय चैनल कोडिंग भैया। मैं हूं आपका कोडिंग भैया और मैं चला रहा हूं C++ सीरीज। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इनहेरिटेंस आपको रियल वर्ल्ड से भी जैसा लगता है और मैंने लास्ट क्लास की वीडियो में बताया भी था कि अगर आपने क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक में मिल जाएगी। तो क्लास की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, उसके बारे में तो बताऊंगा। और ज्यादातर आज मेरी जो वीडियो होगी वो इनहेरिटेंस के बेसिक्स पे होगी कि इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे यूज करना है, कितने टाइप के होते हैं वो भी बता सकता हूं। या तो मैं आगे वीडियो सारी बनाने वाला हूं एक एक इनहेरिटेंस पे। और पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये तीन एक्सेस लेवल कैसे काम करते हैं। तो और एक और बात, प्रोटेक्टेड लेवल के बारे में जो रूल आपको नहीं पता होगा, मैं बहुत ही ज्यादा श्योर हूं कि आपको नहीं पता होगा और बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं। तो ऐसी बातें जो बताऊंगा, जो आप जो कपड़ा पहने हैं, मैंने जैसे आज शर्ट पहना है, शर्ट में भी आप गांठ बांध लीजिएगा, वो बात को जरूर। इसलिए बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट अपडेट लेते रहना। Till I get up, time is barely on our side. तो हमारा जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को आप समझते कैसे हैं? देखिए, इनहेरिटेंस हम रियल वर्ल्ड से अगर जोड़ें तो हम अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फीचर्स अपने हम लोग इनहेरिट करते हैं अपने अंदर। सेम यहाँ पर भी वही है, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज्यादा इजी है। बट आप अगर इसको अच्छे से समझ ले जाते हैं तो फिर मजा ही आ जाएगी, क्योंकि अगर आपने इनहेरिटेंस नहीं समझा तो क्या समझा। तो इनहेरिटेंस हम लोग का जो हमको समझ में आया कि हम लोग कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं। सेम यहाँ पर भी होता है कि हमने एक क्लास बनाई और एक दूसरी क्लास बनाई और इस क्लास ने इससे कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट की। तो जब अगर एक क्लास से दूसरी क्लास कोई प्रॉपर्टीज इनहेरिट करे या फिर उस प्रॉपर्टीज को एक्सेस करे, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। और यहाँ पर जो हम लोग की प्रॉपर्टीज होती है वो हमारे डाटा मेंबर फंक्शन, यही सब होते हैं और कुछ नहीं। तो इन सबको अगर हम इनहेरिट करें तो क्या होगा? इनहेरिटेंस होगा। और अब देखिए, सेकंड पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो यही तो लिखा है कि रीयूजेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास। सही बात है, आपकी पहले से एक क्लास बनी है, मान लो जो स्टूडेंट की, उसमें नेम है, रोल नंबर है, उसके मार्क्स लिखे हैं, मार्क्स तो चलिए छोड़िए, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम सब लिखा हुआ है। आप क्या बार बार उसको डिक्लेयर करेंगे? नहीं, उन्हीं की वेरिएबल्स, डाटा मेंबर फंक्शंस को दूसरी क्लास में एक्सेस कर लेना है। वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, अभी आगे सुनिएगा। सेम बात थर्ड पॉइंट भी लिखी है कि प्रॉपर्टीज को आपको एक्सेस करना है। थर्ड पॉइंट में भी हमने यही बताया है कि आपको क्या करना है? प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है लास्ट क्लास की। उसके बाद आता है आपका कि आपने अगर ये सब किया तो क्या होगा? टाइम सेव होगा और साथ ही मेमोरी। भाई मेमोरी बहुत बड़ी बात होती है यार, मेमोरी हमने सेव कर ली, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। तो ये होती है हमारी बात। अब आता है कि क्या नेमिंग भी होगी कुछ। तो हम लोग की जो एग्जिस्टिंग क्लास है, पहले से क्लास बनी हुई है, हम लोग उनको कहते हैं बेस क्लास या सुपर क्लास या पेरेंट क्लास, ठीक है। और जो हमारी डिराइव क्लास है, जो नई क्लास हमने बनाई जिससे इनहेरिट कराएंगे, हम जिस चीज में मतलब इनहेरिट करा रहे हैं, उन क्लास को हम डिराइव क्लास कहते हैं या फिर सब क्लास कहते हैं या चाइल्ड क्लास। सबका ऑपोजिट है, वहां बेस क्लास था, यहाँ डिराइव क्लास, वहां सुपर क्लास था, यहाँ सब क्लास, और वहां पेरेंट क्लास था और यहाँ चाइल्ड क्लास है। समझ गए होंगे? सिंटेक्स देखिए अब कैसे मैंने लिखा है। सिंटेक्स जो आपका डिराइव क्लास है उसका क्लास, आप क्लास कीवर्ड लिख रहे हैं। क्लास कीवर्ड के बाद, क्योंकि वो क्लास आप बनाने जा रहे होंगे इसलिए क्लास लिखा आपने, और साथ में उसका नाम, डिराइव क्लास नाम का। और उसके बाद कॉलन लगाने के बाद कौन सा एक्सेस लेवल है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है, तीनों में से जो भी एक्सेस लेवल है, मैं आगे आपको यही बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक्सेस लेवल काम करते हैं। अभी सिंटेक्स समझ लीजिए। तीनों के एक्सेस लेवल में से कोई भी एक आप लिख के आगे जो क्लास है आप इनहेरिट कराना चाहते हैं वो लिख दीजिए। एग्जांपल देखिए मैंने दिया हुआ है। एग्जांपल में क्या है कि रिकॉर्ड नाम की एक मैं क्लास बना रहा हूं, या फिर रिजल्ट की मैं लगता बना रहा था। तो रिजल्ट की मैं वहां पर क्लास बना रहा था और रिजल्ट में मेरे को क्या चाहिए होता है? स्टूडेंट डाटा। तो मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्लास पहले से बना रखी होगी, उसमें कुछ वेरिएबल्स, डाटा वेरिएबल्स, मेंबर फंक्शन बना रखा होगा, उनको बस यहाँ इनहेरिट करा दिया कि वो प्रॉपर्टीज में यूज कर पाऊं। तो बस मैंने क्या लिखा है? क्लास रिजल्ट, उसके बाद कॉलन, पब्लिक मेंबर में सबको कन्वर्ट करना चाहता हूं, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तो पब्लिक लिख के आगे मैंने लिख दिया स्टूडेंट। सिंपल सी बात हुई ना।
यही आपको समझना था। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्लास की वीडियो में बताया था, जो ऊपर आपको लिंक मिलेगी आई बटन में, उस क्लास में कि कैसे ऑब्जेक्ट को यूज करना है वो भी क्लास में बताया था। एक बात ये बताई थी कि आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्ट से आप बस पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा पूरे इनहेरिटेंस में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही आपका पूरा प्रोग्राम का करेक्ट कितना है वो सब डिसाइड करेगा। तो आपको ये बात याद रखना है कि पब्लिक मेंबर को बस ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है, ऑब्जेक्ट और किसी को एक्सेस नहीं कर सकता। और साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपके जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर होते हैं उनको आप इनहेरिट नहीं करा सकते हैं, दूसरी क्लास में इनहेरिट नहीं होते हैं। और भी चीजें हैं, फ्रेंड फंक्शन, फंक्शन ओवरलोड में भी है, बट अभी के लिए आप फिलहाल यही समझिए कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर नहीं इनहेरिट हो सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने एक्सेस लेवल पे। मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट से ही पब्लिक मेंबर एक्सेस हो पाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैंने देखिए जो एक्सेस लेवल की टेबल बनाई है, उस टेबल में साइड में पब्लिक मेंबर लिख के एरो नीचे का लिखा है। क्यों? वो पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, मतलब ऊपर से प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक मेंबर हमारे मेंबर्स हैं जो क्लास के कोई होंगे, और हम जो ऊपर लिखे हैं प्राइवेट इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस और पब्लिक इनहेरिटेंस, वो हम इनहेरिटेंस करा रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ेगा दूसरी क्लास में मेंबर्स पे, वो मैं बताऊंगा आज। और ये बात ध्यान रखिएगा, अब जो आ रही बात उसको आप गांठ बांध लीजिए। जो भी आपने क्लोथ कुछ भी पहना है, जो भी उसमें ऐसा करके गांठ बांधिए। क्यों? क्योंकि वो बात मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान रखना है आपको कि प्राइवेट मेंबर आपके कभी इनहेरिट नहीं होते हैं, कोई भी मोड में कराएं आप। पब्लिक इनहेरिटेंस कराएं, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस कराएं, पब्लिक प्राइवेट इनहेरिटेंस कराएं, आपके प्राइवेट मेंबर नहीं होंगे, इनहेरिट नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने अगर मेरे यहाँ मेंबर है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, मैंने प्राइवेट इनहेरिटेंस कराया तो प्राइवेट का तो काम ही खत्म, वो इनहेरिट नहीं होगा। प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर जो होंगे मेरे, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर, ये दोनों मेरे प्राइवेट मेंबर बन जाएंगे डिराइव क्लास के। मतलब ये इस क्लास में तो यहाँ पर वो प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर हमारे क्या थे, जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड थे, बट यहाँ पर आते ही वो पब्लिक मेंबर नहीं है, आप प्राइवेट मेंबर रह जाएंगे। और प्राइवेट मेंबर होने की वजह से आप इसके जो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है उससे उनको एक्सेस नहीं कर सकते। आपको पहले कोई मेंबर फंक्शन में उनको यूज करना पड़ेगा उसी क्लास के अंदर, तभी आप यूज कर सकते हैं। ठीक, प्रोटेक्टेड मेंबर क्या होगा? प्रोटेक्टेड मेंबर में प्राइवेट मेंबर आपके एक्सेस हो ही नहीं सकते, पहले मैंने बताया। अब बचा पब्लिक और प्रोटेक्टेड। पब्लिक प्रोटेक्टेड को अगर प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस कराते हैं आप लोग दूसरी डिराइव क्लास में, तो क्या होगा, वो दोनों आपके प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाएंगे। अभी ध्यान रखिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि लास्ट में प्रोटेक्टेड मेंबर का एक रूल बता रहा हूं जो बहुत कठिन होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्राइवेट तो इनहेरिट हो गए नहीं, पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर जो थे ऊपर सब मतलब हमारे ये बेस क्लास के, वो जब डिराइव क्लास में आए तो हमारे प्रोटेक्टेड मेंबर बन गए। तो उन प्रोटेक्टेड मेंबर को भी आप ऑब्जेक्ट से नहीं एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए आपको उनको पहले उसी क्लास के मेंबर फंक्शन जो पब्लिक में डिक्लेयर है उन पे करना होगा, फिर उन मेंबर फंक्शन को आपको एक्सेस कराना होगा ऑब्जेक्ट से। और पब्लिक मेंबर, पब्लिक इनहेरिटेंस इतना इजी है, जिस मोड में होते हैं उसी मोड में एक्सेस हो जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं डिराइव क्लास में। और प्राइवेट आपका इनहेरिट नहीं होगा, प्रोटेक्टेड मेंबर आपका बेस क्लास का डिराइव क्लास में भी प्रोटेक्टेड रहेगा, और पब्लिक मेंबर पब्लिक में होगा। तो पब्लिक अगर पब्लिक में आ गया तो पब्लिक मेंबर को आप डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि वो पब्लिक में भी है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात मैं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा सा सुन लीजिए प्राइवेट इनहेरिटेंस के बारे में, फिर मैं प्रोटेक्टेड के बारे में वो इंपॉर्टेंट लाइन बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या है। प्राइवेट इनहेरिटेंस मैंने बता दिया कि आपका जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे बेस क्लास के, वो जाके प्राइवेट मेंबर बन जाएंगे। किसके बन जाएंगे भाई? डिराइव क्लास के। हाँ, डिराइव क्लास के बन जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि वहां पर जो मेंबर फंक्शन होंगे इस डिराइव क्लास के, वही उनको एक्सेस कर सकते हैं, और कहीं बाहर आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर बन चुके हैं। इन प्राइवेट मेंबर को उन्हीं के पब्लिक मेंबर में आपको एक्सेस करना पड़ेगा। इसलिए जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है वो ये कि आप कोई डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से उनको एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर है डिराइव क्लास के, तो उनको अगर एक्सेस करना है तो पहले आप उन्हीं मेंबर फंक्शन में जो पब्लिक मेंबर फंक्शन है उन्हीं के अंदर उनको एक्सेस करो, और उन मेंबर फंक्शन को आप ऑब्जेक्ट से कॉल करा लो। अगर ये आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो मैंने क्लास में समझाया था कि कैसे प्राइवेट मेंबर को आप एक्सेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट से, तो कैसे करना है वो आप प्राइवेट क्लास की वीडियो में जरूर देख लेना। अब आती है वो हमारे प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस की बात, जो मैंने आपको बोला था क्लास की वीडियो में कि बताऊंगा, और यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। पहली पॉइंट तो मैंने बता दिया कि प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस जो हमारा होता है उसमें हमारे जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर होते हैं बेस क्लास के, वो जाके बन जाते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर डिराइव क्लास के। ठीक है, और उनको भी एक्सेस करने के लिए आपको पहले मेंबर फंक्शन में एक्सेस करना पड़ेगा डिराइव क्लास के, और उन मेंबर फंक्शन को आप जो पब्लिक में है उनको ऑब्जेक्ट से डिक्लेयर एक्सेस कर सकते हैं जो डिराइव क्लास में है। अब जो बात आती है वो सुनिए, मेन इंपॉर्टेंट बात,
कि आपका जो प्रोटेक्टेड मेंबर होता है वो बस एक ही बार इनहेरिट होता है, एक ही बार। ये बात आपको पता था कि नहीं पता थी, पता नहीं मुझे, बट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा करते हैं कि प्रोटेक्टेड मेंबर को इनहेरिट कराते रहते हैं बच्चे और फिर वो प्रोग्राम हो जाता है गलत। तो देखिए करना कि अगर आपकी बेस क्लास का यहाँ पर प्रोटेक्टेड मेंबर था तो उस प्रोटेक्टेड मेंबर को मैंने यहाँ पर इनहेरिट करा दिया है, वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड मेंबर बने, पब्लिक बने, प्राइवेट बने, उससे मतलब नहीं। बट अगर एक बार वो इनहेरिट हो गया है इसके बाद नहीं इनहेरिट हो सकता। पब्लिक मेंबर आपका यहाँ पर है, यहाँ से इनहेरिट करा के आप यहाँ लाए, यहाँ से इनहेरिट करा के यहाँ लाए, नीचे कुछ भी कराइए कोई दिक्कत नहीं। बट प्रोटेक्टेड मेंबर जो आपका होता है इसीलिए उसको प्रोटेक्टेड में रखा गया है कि प्रोटेक्टेड मेंबर अगर बेस क्लास का यहाँ पर है और आपने यहाँ पर इनहेरिट करा दिया, इसके बाद वो प्रोटेक्टेड मेंबर नीचे नहीं इनहेरिट होगा। अगर आप चाहोगे कि इस जो डिराइव क्लास इससे जो डिराइव हुई है उसमें अगर आप एक्सेस करना चाहो तो नहीं, इन दो क्लास में ही आपका एक्सेस हो पाएगा। इनके मेंबर फंक्शन को यूज कर सकते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्टेड में है और यहाँ पर प्रोटेक्टेड में है तो इनके मेंबर फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आज मैंने आपको बेसिक्स बताया इनहेरिटेंस से कैसे वर्क करता है। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ कि कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं और हर टाइप को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा हर एक वीडियो में। तो बने रहिएगा सारी वीडियो के साथ और इस चैनल के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाई है। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, और या फिर हमें इंस्टाग्राम अकाउंट कोडिंग भैया पेज पे फॉलो करके वहां भी पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई बहुत ही जल्द देंगे। तो मैं मिलूंगा अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।